कभी ऐसा हुआ है कि कोई गिरता हुआ स्टॉक इस उम्मीद में होल्ड कर लिया कि वो वापस ऊपर आएगा और फिर उसे और भी ज्यादा गिरते हुए देखा हो? आज हम दिग्गज निवेशक बिल ओ'नील का नंबर 1 नियम सीखने वाले हैं। एक ऐसा नियम जो ये पक्का करेगा कि ऐसा दोबारा न हो। तो चलिए, आज इन्वेस्टिंग की दुनिया के उस एक गोल्डन रूल को समझते हैं। ये वो बुनियाद है जो हमें बड़े बड़े नुकसान से बचाती है और मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने में मदद करती है, ताकि हम अपने मुनाफे को बढ़ते हुए देख सकें। ठीक है, तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। अगर इन्वेस्टिंग के बारे में सिर्फ एक सबसे जरूरी चीज सीखनी हो तो वो क्या होगी? आज हम इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। और देखिए, जवाब की शुरुआत यहीं से होती है। सबसे मुश्किल सच ये स्वीकार करना है कि हमसे गलती होगी। कोई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, हर बार सही नहीं हो सकता। और इस एक बात को मान लेना ही हमें महंगे फैसलों से बचाने का पहला कदम है। तो सवाल ये है कि अगर हमें पता है कि हम गलत हो सकते हैं, तो फिर हम लॉस वाले स्टॉक को पकड़कर क्यों बैठे रहते हैं? इसका जवाब पैसों में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग, हमारी साइकोलॉजी में छिपा है। चलिए समझते हैं कि नुकसान को जाने देना इतना मुश्किल क्यों होता है। असल में ये पैसे से ज्यादा हमारी ईगो की बात होती है। ये मानना कि हाँ, मुझसे गलती हुई, चुपता है ना? तो कीमत के वापस ऊपर आने की उम्मीद लगाए रखना ज्यादा आसान लगता है, बजाय ये मानने के कि हमारा फैसला गलत था। जैसा कि बिल ओ'नील ने क्या खूब कहा है, दिमाग, शिक्षा, अहंकार, जिद और गर्व बेचने के अच्छे नियमों को ना मानने के सबसे बड़े कारण हैं। मतलब ज्यादा होशियार होना हमें कभी कभी जिद्दी बना देता है, लेकिन मार्केट को हमारे ईगो से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस इमोशनल जाल से कैसे बचें? चलिए, लॉस के बारे में सोचने का नजरिया ही बदल देते हैं। इसे एक फेलियर की तरह देखने के बजाय क्यों ना इसे एक स्मार्ट प्रोटेक्टिव एक्शन की तरह देखें। सोचिए, ये बिल्कुल आपके घर के फायर इंश्योरेंस जैसा है। कोई नहीं चाहता कि उनके घर में आग लगे, लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा प्रीमियम भरते हैं, बस सेफ्टी के लिए। एक छोटे से लॉस पर स्टॉक बेचना बिल्कुल उसी प्रीमियम को भरने जैसा है। ये एक छोटी सोची समझी कीमत है जो हमें एक भयानक फाइनेंशियल आग से बचाती। ये सवाल सब कुछ साफ कर देता है। बिल्कुल नहीं, कोई परेशान नहीं होता। हम इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं क्योंकि आग लगने की एक छोटी सी भी संभावना होती है। ठीक वैसे ही हम छोटे नुकसान इसलिए काटते हैं क्योंकि बड़े नुकसान की संभावना हमेशा बनी रहती है। ये एक समझदारी भरा बिजनेस डिसीजन है, इमोशनल नहीं। तो हमने क्यों के बारे में तो बात कर ली, अब आते हैं कैसे पर। चलिए एक ऐसे ठोस एक्शन लेने लायक नियम के बारे में जानते हैं जिसका इस्तेमाल आज से ही शुरू किया जा सकता है। रूल बिल्कुल सिंपल और सीधा है। अगर कोई स्टॉक आपकी खरीद कीमत से 7% या 8% नीचे गिर जाता है तो उसे हमेशा बेच दें। कोई सवाल नहीं, कोई उम्मीद नहीं। इसे अपना ऑटोमेटिक सेफ्टी नेट समझिए। लेकिन 8% ही क्यों? ये कोई ऐसे ही उठाया हुआ नंबर नहीं है। इसके पीछे एक बहुत पावरफुल गणित है जो हर निवेशक को समझना चाहिए। जरा इस गणित को देखिए। मान लीजिए आपने 1000 रुपए लगाए और 8% का नुकसान हुआ, तो आपके पास बचे 920 रुपए। अब वापस 1000 पर आने के लिए आपको लगभग 9% का फायदा चाहिए। लेकिन अगर आपको 50% का नुकसान होता है तो आपके पास बचते हैं 500 रुपए। अब अपनी लागत पर वापस आने के लिए आपको 100% का फायदा कमाना होगा। नुकसान जितना बड़ा होता जाता है, उससे उभरना उतना ही मुश्किल हो जाता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि इन्वेस्टिंग की इस लर्निंग प्रोसेस के बारे में एक हेल्दी लॉन्ग टर्म सोच कैसे बनाई जाए। हर छोटे नुकसान को एक नाकामी की तरह देखने के बजाय इसे सीखने की कीमत की तरह देखिए। इसे अपनी वॉल स्ट्रीट की ट्यूशन फीस समझिए। हर कंट्रोल किया हुआ नुकसान आपको एक बेहतर निवेशक बनने के लिए कुछ न कुछ सिखाता है। देखिए, कोई भी रातों रात डॉक्टर या पायलट नहीं बन जाता है ना, तो हम ये क्यों सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग अलग होगी? इसमें सफल होने में समय और मेहनत लगती है। छोटे छोटे नुकसान इस सफर का हिस्सा हैं, बस हिम्मत मत हारिए। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? छोटे नुकसान उठाने के लिए हमेशा तैयार रहें। अपने नुकसान को हमेशा 8% पर काट दें। याद रखें, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और सीखने के लिए लगातार कोशिश करते रहना बहुत ज़रूरी है। और जाने से पहले बस एक सवाल, ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ इन्वेस्टिंग तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, जिंदगी में और कहाँ एक छोटा नुकसान जल्दी मान लेना, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, कोई आदत हो, आपको भविष्य में किसी बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।